Hi everyone, welcome to Ramanujan classes. I am Shikhar sir presenting today's video lecture on the topic of integration by method of substitution. तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से आखिर इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से आखिर इंटीग्रेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के बारे में डिस्कस किया था, आज वहीं से मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो इंटीग्रेशन को हम कई सारे मेथड से सॉल्व करते हैं। इसमें फर्स्ट मेथड आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये मैंने मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। इसका अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन मेथड को नहीं अच्छी तरह से जान पाए हों तो मैंने वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, तो आप उसको पहले देख लेंगे। और आज मैं फोकस करूँगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट, उसके बाद होता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और उसके बाद होता है स्पेशल मेथड। तो इन सारे टॉपिक को आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा, तो आज मैं इस टॉपिक पर फोकस करता हूं। तो सबसे पहले ये हम जान लेते हैं कि आखिर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कहाँ हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, हालांकि ये दोनों मेथड आप आइदर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इंटीग्रेशन को सॉल्व करें या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, दोनों ही इजी मेथड है। ठीक है, और यही दोनों मेथड इन सारे में अप्लीकेबल होगा। ठीक है, इसका मेथड कुछ अलग है, लेकिन अल्टीमेटली आप इसी में से कोई दोनों मेथड से ही इन सारे को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज मैं इस टॉपिक पे फोकस कर रहा हूँ। तो सबसे फर्स्ट हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कहाँ अप्लीकेबल होता है मोस्टली। तो मैंने पिछले बार भी ये डिस्कस किया था कि कभी भी हमें इंटीग्रेशन करना होता है तो किसी न किसी फंक्शन का ही इंटीग्रेशन करते हैं, और उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मेट होता है उस फंक्शन को पहले लिखते हैं, और उस फंक्शन का जो इनपुट होता है उसका यहाँ डिफरेंशिएशन अगर प्रेजेंट रहेगा, तो ऐसे केस में ध्यान से समझिए कि कोई फंक्शन जिसका मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ उस फंक्शन का इनपुट का डिफरेंशिएशन अगर यहाँ प्रेजेंट रहे, तो ऐसे इंटीग्रेशन के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड या ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, दोनों में से कोई भी मेथड डायरेक्ट हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन। तो चलिए सबसे फर्स्ट हम ये देख लेते हैं कि आखिर सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं और क्या। तो चलिए सपोज कर लीजिए कि ये मेरा कोई एक फंक्शन है। सपोज कर लीजिए कि यहाँ साइन रूट एक्स, जो कि सिंपल एक फंक्शन मैंने ले लिया, और यहाँ डी एक्स। तो अब आप देखिए कि ये मेरा एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। ठीक है, यहाँ अगर हम इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को ले लेता हूँ तो ये मेरा क्या है, इनपुट है। तो
तो क्या इस इनपुट का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है? एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी एक्सप्रेशन के आगे अगर हम डी लिख देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इस एक्सप्रेशन का ये डिफरेंशिएशन को शो कर रहा है। तो अब आप देखिए कि इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इनपुट रूट एक्स है। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन देखिए तो क्या प्रेजेंट है? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है, ये प्रेजेंट यहाँ नहीं है। तो ऐसे केस में हम इसका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे और न ही इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या ट्रांसफॉर्मेशन मेथड वहीं अप्लीकेबल होता है जहां फंक्शन और उस फंक्शन के इनपुट का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है। यहां फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और इसका इनपुट रूट एक्स है और इस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन इतना होता है और कहीं से आपको ये एक्सप्रेशन इसमें प्रेजेंट नहीं है तो इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसका नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब अगर यही डिफरेंशिएशन इस फॉर्म में रहता तब क्या करते सर? यहाँ रूट एक्स लिख दिया जाता, तब क्या होता? चलिए अब देखिए, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो यहाँ मेरा इनपुट है और इस इनपुट का डिफरेंशिएशन इस dx को यहाँ लिख दीजिए, इस dx को यहाँ लिख देंगे तो अब आप देख लीजिए, ठीक है, इस dx को यहाँ हम लिख देते हैं। तो क्या मेरे पास ये एक्सप्रेशन है? सबसे पहले ये इनपुट हुआ और इस इनपुट का डिफरेंशिएशन dx/2 रूट एक्स होता है, तो dx/रूट एक्स प्रेजेंट है, 2 मिसिंग है, मतलब 2 हम अरेंज करके इसको आसानी से इस फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ इनपुट का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट हो गया। अब मैं इसका आसानी से इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर लूँगा। तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम करते क्या हैं? तो यहाँ लिखेंगे लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, सपोज कर लेते हैं रूट एक्स के जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे टी, तो इसीलिए इस मेथड का नाम हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप चाहे तो टी लिखिए या कोई अदर वेरिएबल यू भी लिख सकते हैं या आप जेड भी लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल यहाँ आप पुट कर सकते हैं इसको रूट एक्स को सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तो सर हम कैसे जानेंगे कि किसको सब्स्टिट्यूट करना है? तो आप देखिए कि सबसे पहले उस फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे और उस फंक्शन के इनपुट को आइडेंटिफाई कर लेंगे और इनपुट का डिफरेंशिएशन अगर प्रेजेंट होगा तो उसी इनपुट को यहाँ हम कोशिश करेंगे कि सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है। अब देखिए इसको हम dx को रूट एक्स को z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ dz ऐसे हो जाएगा। अब इसमें चेन रूल लगाएंगे, डी रूट एक्स बाई डी एक्स इंटू डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। दैट इम्प्लाइज, यहाँ देखिए इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स डी एक्स बाई डी जेड इज इक्वल टू 1। तो हमने यहाँ रूट एक्स के जगह तो जेड सब्स्टिट्यूट कर दिया, लेकिन इस dx के जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? तो देखिए dx के जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ देख लीजिए यहाँ dx हो गया और यहाँ लिखेंगे 2 रूट एक्स डी जेड। अब यहाँ देखिए इस dx के जगह हमें इतना सब्स्टिट्यूट करना है और इस रूट एक्स के जगह हमें इतना सब्स्टिट्यूट करना है, तो इसलिए इस मेथड का नाम हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ के बाद इज इक्वल टू, देखिए रूट एक्स तो यहाँ साइन जेड लिख देंगे, dx के जगह तो dx के जगह देखिए 2 रूट एक्स डी जेड, ऐसे इंटीग्रेशन। अब यहाँ से आप इसको और इसको कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ हो गया आपका ये 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से साइन जेड और डी जेड। मैंने आपको क्या बताया था कि इस फंक्शन, कोई भी फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें इस फॉर्मेट पे लाना होता है। तो
तो यहाँ देखिए ये फंक्शन है, इस फंक्शन का इनपुट और उसका डिफरेंशिएशन। यहाँ अब आप देख लीजिए ये फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और ये मेरा इनपुट है, और देखिए इस इनपुट का डिफरेंशिएशन d यानी डिफरेंशिएशन ऑफ z यहाँ प्रेजेंट है। तो स्टैंडर्ड फार्मूला जैसे ही इस फॉर्मेट में हम लाएंगे स्टैंडर्ड फार्मूला मेरा काम आने लगेगा। तो कैसे? तो साइन x dx का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x। तो बस इसी फॉर्मूला पर इसको हम लिख देते हैं। तो 2 -2 लगा दीजिए और यहाँ कॉस z और प्लस c लगाएंगे। जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन रिमूव होगा आपको कांस्टेंट टर्म ऐड करना होगा। अब फिर वापस z के जगह जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था उसको वापस यहाँ लिख देंगे। 2 cos √x प्लस c, ये मेरा आंसर हो गया। तो आपने देखा कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें सबसे पहले जो इनपुट होता है जनरली मेन फंक्शन का इनपुट होता है, और हर इनपुट का डिफरेंशिएशन नहीं, सॉरी, हर इनपुट जिसका डिफरेंशिएशन हमारे पास प्रेजेंट है उसी को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करके dx को भी सब्स्टिट्यूट करने वाला वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और इस दोनों को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब चलिए कुछ एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि कैसे और सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस फॉर्मेट में इसको पुट करना है, और जब तक इस फॉर्मेट में नहीं आएगा तब तक ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व नहीं होगा। तो अब हमारे पास देखिए कितने तरह के फंक्शन हैं। एक यहाँ देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है साइन, और इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरा इनपुट है। ठीक है, तो मे भी हो सकता है इसी को हम सब्स्टिट्यूट करें। दूसरा मेरा यहाँ देखिए एक यहाँ भी एक फंक्शन है और इस फंक्शन का इनपुट यहाँ है। तीसरा फंक्शन मेरा एक यहाँ है। तो इसमें बेसिकली 3 फंक्शन है। एक आप देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक लॉगरिथमिक फंक्शन और एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस तरह से 3 फंक्शन, या हम इसको नीचे में है तो अलजेब्राइक फंक्शन भी ले सकते हैं। अब चलते हैं, इसका अगर इनपुट x है तो इसका डिफरेंशिएशन dx यहाँ प्रेजेंट है, बात तो समझ में आ गई। लेकिन ये सारे एक्सप्रेशन भी प्रेजेंट है तो हम इसको मेन फंक्शन ट्रीट नहीं कर सकते। अब देखते हैं, अगर हम इसको मेन फंक्शन ट्रीट करें, यहाँ साइन है तो ये पूरा का पूरा इसका इनपुट हो गया। अब इस इनपुट का डिफरेंशिएशन सोचिए, तो इस इनपुट का डिफरेंशिएशन 1 प्लस log x होल स्क्वायर, इसका हम डिफरेंशिएशन सोचते हैं dx क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 2 log x। ठीक है, चेन रूल लगाइए। तो चेन रूल में हमने बता रखा है, आप चेन रूल का डिफरेंशिएशन आप अगर नहीं समझे होंगे तो वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन मैंने कर दिया है, तो उसको आप देख लेंगे शॉर्टकट चेन रूल से कैसे। तो सबसे फर्स्ट है कि इसके अंदर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/x हो गया। अब इसको आप एक यूनिट समझ लीजिए। ठीक है, तो जैसे ही हम यूनिट समझेंगे तो क्या होगा, ये x हो गया और x का स्क्वायर है तो x, इसका डिफरेंशिएशन 2x और x के जगह यहाँ log x हो गया। तो अब देखिए ये मेरा डिफरेंशिएशन है। क्या अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो इतना प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ log x है डिवाइडेड बाई x है और यहाँ 2 मिसिंग है, तो 2 तो हम अपने अरेंज कर लेंगे अपने खुद से। ठीक है, तो चलिए, तो हमें क्या करना है कि इसको सब्स्टिट्यूट करना है। किसको, तो यहाँ इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो लेट 1 प्लस log x होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी से हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2 log x बाई x और इधर हो गया dx इज इक्वल टू dt। ये डिफरेंशिएशन मैंने एक स्टेप कम कर दिया, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। अब हमें इतना के प्लेस पर हमें क्या करना होगा, dt से सब्स्टिट्यूट कर देना होगा। ठीक है, तो चलिए,
तो अब इज इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ इसके प्लेस पर तो log x ऐसे हम साथ में अलग ऐसे लिख सकते हैं साइन 1 प्लस log x होल स्क्वायर इंटू यहाँ देखिए log x बाई x dx। अब यहाँ देखिए अगर हम 2 यहाँ अरेंज कर पाए तो यहाँ 2 अरेंज कर देते हैं तो यहाँ 1/2। अब देखिए इसके जगह हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे dt से, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट स्टेप में अब ऐसे हम लिख सकते हैं यहाँ साइन, और इसके जगह हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है t से, तो t लिख दिया। और इसके जगह हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, देखिए 2 log x बाई x dx, इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है dt से। तो अब देखिए यहाँ क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म पे ये मेरा आ गया। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ माइनस कॉस x के जगह t और यहाँ कांस्टेंट ऐड कर देंगे इज इक्वल टू 1/2 माइनस में और कॉस और t के प्लेस पर 1 प्लस log x होल स्क्वायर प्लस c, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो आपको सब्स्टिट्यूशन के लिए बस एक थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि हम कोई एक ऐसा फंक्शन लें और उस फंक्शन के इनपुट का डिफरेंशिएशन पहले चेक करें। तो ये सर कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए आपको हीट एंड ट्रायल मेथड से चेक करना होगा। तो जनरली आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ कितने तरह के फंक्शन से ये एक्सप्रेशन कंबाइंड है ये एक्सप्रेशन। तो यहाँ देखिए एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, एक नीचे फंक्शन है, ये 3 टाइप के फंक्शन है। इसका इनपुट यहाँ है, इसका डिफरेंशिएशन सोचिए, तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ dx है, बट ये एक्स्ट्रा टर्म प्रेजेंट है तो हमें इसको इग्नोर करना होगा। इसका डिफरेंशिएशन देखिए तो x का डिफरेंशिएशन dx होता है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी इतना सारे टर्म्स प्रेजेंट है तो इसको भी हमें इग्नोर करना होगा। अब साइन है, अब इसका इनपुट ये है, अब इसका थोड़ा सा डिफरेंशिएशन सोचेंगे। ये डिफरेंशिएशन आप क्विक, अगर आप जितना क्विक सोच पाएंगे उतना ही आपका आंसर फास्ट निकलेगा। तो देखिए मैंने इसका डिफरेंशिएशन सोचा और वो डिफरेंशिएशन इतना के इक्वल आ रहा था, जो कि देखिए यहाँ प्रेजेंट है, बस सिर्फ 2 मिसिंग था। तो 2 को मैंने ऐसे अरेंज कर लिया और उसके बाद इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। चलिए अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए ये मेरा क्वेश्चन है, अब देखते हैं कि इसमें इसका इनपुट हम कैसे हम थिंक करेंगे। तो सबसे फर्स्ट अगर हम ये थिंक करें कि ये मेरा अगर इनपुट हो सकता है, ठीक है, ये अगर पूरा का पूरा अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम अगर इनपुट सोचें तो चलते हैं, ये 1 माइनस tan स्क्वायर x इसका डिफरेंशिएशन। मैंने इसको अभी हीट एंड ट्रायल, अभी हमें भी नहीं पता है कि मैं इसका क्यों सोच रहा हूँ। हो सकता है इस दोनों का को भी मैं सब्स्टिट्यूशन के लिए सोच सकता हूँ। तो पहले इसको मैं ले रहा हूँ। तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा देख लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन -2 tan x, ठीक है, 2 tan x और फिर उसके बाद है sec स्क्वायर x मेरा मिल गया। देखिए यहाँ tan x है और sec स्क्वायर x है, सिर्फ माइनस मिसिंग है। इसका मतलब है कि इसी को हमें इनपुट ट्रीट करना है। चलिए अब लेट t इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो dt इज इक्वल टू यहाँ 1 का 0 हो गया -2 tan x इंटू सेक स्क्वायर x dx। तो अब हमें देयरफॉर dx के जगह पे हमें क्या लिखना होगा, -2 tan x इंटू सेक स्क्वायर x, ये dx के जगह। तो हमें इसके जगह t सब्स्टिट्यूट करना होगा और dx के जगह
ये सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो यहाँ हो गया tan x सेक स्क्वायर एक्स 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए tan x सेक स्क्वायर एक्स रूट अंडर यहाँ t, रूट अंडर ये t हो गया इनटू dx के जगह हमें क्या पुट करना है, dt होल डिवाइडेड बाई -2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ -1/2 रूट t और यहाँ dt। अब चाहें तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2। अब ये एल्जेब्राइक फंक्शन हो गया। तो एल्जेब्राइक फंक्शन का इंटीग्रेशन आप ऑलरेडी जान रहे हैं, x⁻n+1/n+1। तो यहाँ हम लिख देंगे -1/2 इंटू 2/3 और t⁻3/2। यहाँ 1/2 और +1 ऐड करेंगे तो इतना +c होगा, इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल -1/3 t के प्लेस पर देखिए इतना था, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस c। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको क्लियर हो पा रहा होगा कि इसको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो इसलिए इस मेथड का नाम हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, तो ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए कि आपके पास ये भी एक फंक्शन है और एक दूसरा फंक्शन यहाँ भी है। अब थोड़ा सा आप थिंक कीजिए कि हम किसको सब्स्टिट्यूट करें। तो मे बी आप इसको भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और मे बी इसको। तो पहले चेक करेंगे कि किसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो अगर हम इस पे पहले फोकस करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो 1 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन 1/x, ये हो गया। ऐसे 1 और इसका डिफरेंशिएशन 1/x। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x + 1 और x। देखिए तो ये अगर हम इस पूरे को एल्जेब्राइक फंक्शन ट्रीट करें, एल्जेब्राइक फंक्शन किसको कहते हैं, तो अगर कभी भी वेरिएबल, ये वेरिएबल है, वेरिएबल पर पावर समथिंग कांस्टेंट आ जाए तो उसको एल्जेब्राइक फंक्शन जैसा हम ट्रीट करते हैं। तो ये पूरा का पूरा मेरा एल्जेब्राइक फंक्शन हो गया। अब एल्जेब्राइक फंक्शन का इनपुट बेस होता है, तो यहाँ देखिए ये पूरा का पूरा मेरा इनपुट हो गया, जो कि मैंने आपको पहले से बता रखा है कि कोई भी फंक्शन का इनपुट और उस इनपुट का बगल में डिफरेंशिएशन अगर प्रेजेंट होगा तो सब्स्टिट्यूशन रूल हम आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये मेरा पूरा एल्जेब्राइक फंक्शन था, इसका इनपुट यहाँ है। अब मैंने इसके इनपुट का डिफरेंशिएशन चेक किया तो प्रेजेंट था, तो हम आसानी से इसमें सब्स्टिट्यूशन रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, तो सब्स्टिट्यूट किसको करेंगे, इसको। लेट x + log x इज इक्वल टू t। इस पूरे टर्म को हमने t से सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ हो जाएगा 1 + 1/x, इसका डिफरेंशिएशन किया तो dx इज इक्वल टू dt। तो देयरफॉर dx इज इक्वल टू dt बाई x + 1/x, ऐसा। तो dx के जगह हम इतना सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसके जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर x + 1/x, x + log x होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू x + 1/x t स्क्वायर। इस पूरे की जगह हमने t पुट कर दिया और dx के प्लेस पर dt बाई x + 1/x, ये कैंसिल हो गया, तो इज इक्वल टू t स्क्वायर dt। तो इसका इंटीग्रेशन होता है t3 प्लस c। अब t के प्लेस पर आप जो सब्स्टिट्यूट किए हैं उसको वापस फिर से यहाँ पुट कर दीजिए, तो x + log x टू दी पावर 3/3 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया।
चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 1/1 प्लस रूट एक्स डी एक्स। चलिए तो ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए कि हम कैसे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट मेरा यही एक फंक्शन नज़र आ रहा है। तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल फंक्शन ले लें, रेसिप्रोकल फंक्शन होता है ऐसा, इज इक्वल टू 1/x। तो यहाँ पूरे का पूरा अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो ये मेरा इनपुट हो गया, पूरा इनपुट। अब इस इनपुट का हमें डिफरेंशिएशन सोचना है, ये इनपुट का। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, तो कहीं से आपको ये एक्सप्रेशन इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो सर आप करेंगे क्या? यहाँ डायरेक्ट इस फॉर्मेट पे ये फंक्शन नहीं है। जब इस फॉर्मेट पे नहीं है तो क्या सर सब्स्टिट्यूशन रूल से सॉल्व नहीं होगा? होगा। सम हमें इस फंक्शन को सम मॉडिफिकेशन करना होगा। तो क्या मॉडिफिकेशन करेंगे? तो चलिए इसका मॉडिफिकेशन देखिए क्या करते हैं। सबसे फर्स्ट हम ऐसा कर सकते हैं कि देखिए यहां रूट एक्स ऐड कर देते हैं और रूट एक्स से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ऐसा, बाई 1 प्लस रूट एक्स। या नहीं तो आप ऐसे भी इसको दूसरे तरह से ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं। चलिए इसको हम आसान मेथड से ऐसे दूसरे तरह से करते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि रूट एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 प्लस रूट एक्स ऐसे, और यहाँ डी एक्स हो गया। ठीक है, अभी मैं इस फंक्शन को इस फॉर्मेट पे ला रहा हूं ताकि सब्स्टिट्यूशन रूल हम अप्लाई कर सकें इसमें। अब देखिए यहां 1 हम ऐड कर दे रहे हैं, 1 हमने ऐड कर दिया। तो जब मैंने यहाँ 1 ऐड किया है तो 1 सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। ठीक है, चलिए तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और यहाँ 1 प्लस रूट एक्स डिनोमिनेटर में लिख दिया और यहाँ डी एक्स बाई रूट एक्स ऐसे लिख दिया। देखिए ये डी एक्स बाई रूट एक्स यहाँ लिखा है हमने, रूट एक्स ये न्यूमरेटर में जो रूट एक्स था यहाँ है, प्लस ऐड किया माइनस ऐड किया। अब इस फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ 1 प्लस डी एक्स बाई 1 प्लस रूट एक्स बाई 1 प्लस रूट एक्स इंटू डी एक्स बाई रूट एक्स ऐसा, माइनस 1 बाई 1 प्लस रूट एक्स डी एक्स बाई रूट एक्स। अब ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर माइनस 1/2 डी एक्स माइनस, यहाँ अब देख लीजिए 1/1 प्लस रूट एक्स डी एक्स बाई रूट एक्स। अब आप यहाँ ये तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला पर आ गया। अब यहाँ देखिए अगर मैं 1 प्लस रूट एक्स को, देखिएगा 1 प्लस रूट एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ टी से, तो इसका आप डिफरेंशिएशन सोचिए। तो थोड़ा इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका आसानी से डी एक्स बाई रूट एक्स प्रजेंट है। तो हम इसको बस ऐसे लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 2x टू द पावर 1/2 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, माइनस यहाँ देखिए इसको हम क्या लिखेंगे 1/t और ये इसके प्लेस पर dx के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे dx इज इक्वल टू dt बाई 2 रूट एक्स dt। तो dx के प्लेस पर यहाँ जो dx है dx के प्लेस पर यहाँ 2 रूट एक्स डी टी बाई रूट एक्स
ये रूट एक्स कैंसिल, तो इज इक्वल टू 2x टू द पावर हाफ माइनस, अब यहाँ देखिए इसका इंटीग्रेशन होता है dx बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। तो यहाँ देखिए ये 2 आप बाहर कर लीजिए और तब क्या हो जाएगा यहाँ dt बाई टी इज इक्वल टू 2x टू द पावर हाफ माइनस लॉग टी, ये हो गया। अब इसी को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये 2 है तो 2 को आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 2 और x टू द पावर हाफ माइनस लॉग और t के प्लेस पर 1 प्लस रूट एक्स और प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। तो आपने देखा कि यहाँ स्टार्टिंग में हमें कोई नज़र नहीं आ रहा था कि हम सब्स्टिट्यूट किसको करें। हमने रूट एक्स को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन यहाँ प्रेजेंट नहीं था। तो क्या किया, मैंने इस फंक्शन को सम मॉडिफिकेशन कर दिया और मॉडिफिकेशन करने के बाद 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया और तब जाकर के हम सब्स्टिट्यूशन रूल अप्लाई किए हैं। तो कई बार ऐसे भी हो सकते हैं कि कोई इंटीग्रेशन जो गिवन इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन है, इंटीग्रल एक्सप्रेशन, उस एक्सप्रेशन में आपको जिस फंक्शन का आप इनपुट के लिए डिफरेंशिएशन सोच रहे हैं वो डायरेक्ट प्रेजेंट नहीं हो, तो उस फंक्शन को सम मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन करने के बाद इस फॉर्मेट में जब तक आएगा नहीं तब तक आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो रहा होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, ये मेरा क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए कि हम कैसे इसमें सब्स्टिट्यूशन रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो हमें इस फॉर्मेट पे होना चाहिए। तो मेरे पास देखिए क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले तो हमें साइन दिख रहा है। अब इस साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ये इनपुट है। ठीक है, तो इस इनपुट को थोड़ा सा हम गौर से देखते हैं। इस इनपुट को x e टू द पावर x, अब इसका डिफरेंशिएशन सोचिए dx, तो इसका x e टू द पावर x होगा और प्लस e टू द पावर x। अब e टू द पावर x कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस x। देखिए, तो अगर मैं इसको इनपुट कंसीडर कर रहा हूं तो इसका डायरेक्ट यहां डिफरेंशिएशन हमें मिल जा रहा है। चलिए, तो हमें मिल गया कि इसी को हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो ऐसे लिख सकते हैं लेट x e टू द पावर x इज इक्वल टू टी। तो अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt। तो देयरफॉर dx का वैल्यू मेरा निकल गया। इसको मैंने इससे सब्स्टिट्यूट किया तो dx का वैल्यू हो जाएगा dt होल डिवाइडेड बाई इसे e टू द पावर x कॉमन भी ले सकते हैं 1 प्लस x। तो अब dx के प्लेस पर मैं इतना से सब्स्टिट्यूट करूंगा और इसके प्लेस पर इतना सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो इज इक्वल टू अब मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन यहाँ 1 प्लस x e टू द पावर x बाई साइन स्क्वायर टी। अब dx के प्लेस पर देखिए, dx के प्लेस पर हमें पुट करना है dt डिवाइडेड बाई e टू द पावर x 1 प्लस x इज इक्वल टू dt बाई साइन स्क्वायर टी। अब इसको आप लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर टी dt। ठीक है, तो अब कॉसेक स्क्वायर का इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास प्रेजेंट है। कॉसेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस कॉट x होता है। तो स्टैंडर्ड फार्मूला से माइनस यहाँ कॉट t लिख देंगे प्लस c। अब माइनस कॉट और t के प्लेस पर यहाँ देखिए t के प्लेस पर x e टू द पावर x प्लस c, यही हो गया आंसर। तो सबसे फर्स्ट आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये ध्यान रखना होगा कि जो इंटीग्रल एक्सप्रेशन है, ये पूरा का पूरा मेरा इंटीग्रल एक्सप्रेशन है। इस इंटीग्रल एक्सप्रेशन में
कई सारे एक्सप्रेशन होंगे, कई सारे फंक्शन होंगे। उन सारे फंक्शन के इनपुट को आप हीट एंड ट्रायल मेथड से आप बारी बारी से चेक कर लेंगे और इसमें से देखेंगे कि कौन सा मेरा मेन फंक्शन है और उस फंक्शन का इनपुट क्या है। ठीक है, ये आप पहले से फंक्शन के टाइप में आप जानते होंगे कि हर फंक्शन का इनपुट क्या होता है और उस इनपुट का हमें डिफरेंशिएशन सोचना है। अगर इनपुट का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है तो क्विक आप सब्स्टिट्यूशन रूल अप्लाई कर सकते हैं और वो फंक्शन इस फॉर्मेट पर आ जाएगा और इस फॉर्मेट पर जैसे ही आएगा कोई ना कोई स्टैंडर्ड फार्मूला से वो मैच कर जाएगा और उसी फार्मूला से हम इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए यूज़फुल होगा। ठीक है, तो इफ़ दिस वीडियो लेक्चर इज़ यूज़फुल देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर ऑल फ्रेंड। तब तक जय हिंद।